नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर 18। अभी हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट संजय कुमार राय और कल ही रात में जो पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या हुई है उसके विषय में हम आइए इनसे इनकी राय जानेंगे जी क्या बोलते हैं। बताइए सर। अभी जो दौर है मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, चाहे पूरे बिहार की जो स्थिति आप देख लीजिए कि यहाँ की प्रशासन पूरी तरह से चरमराया हुआ है और लग रहा है कि प्रशासन सिर्फ अपन मनी टू एसनेस, सिर्फ रुपया कमाने में लगी हुई है और आम आदमी की जनजीवन जो है उस पर बहुत खतरा है और रात में निकलना बड़ी दिक्कत हो रही है। साथ साथ देखा जा रहा है कि जब से चुनाव हुई और चुनाव के बाद अभी लगातार बिहार में मर्डर, बलात्कारी का केस बढ़ते जा रहा है और इस पर प्रशासन कोई अपना इस पर आगे कोई काम नहीं कर रही है और न किसी को सुरक्षा प्रदान कर रही है। अभी फ़िलहाल वकील हम लोग अधिवक्ता ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हाल में छपरा में जो बाप बेटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी सुबह कोर्ट जाने के संदर्भ में, वही स्वर्गीय राम अयोध्या राय जी थे और उनके पुत्र है, दोनों व्यवहार न्याय के सीनियर वकील थे और उनके पुत्र भी दोनों वो भी प्रैक्टिस में। हाँ, दोनों जो एक ही साथ प्रैक्टिस में थे। आज तक उस पर चार्जशीट नहीं हुआ, न अपराधी पकड़ाया गया। शायद एक अपराधी की पकड़ने की खबर आई, इसके बाद इस पर कोई पुलिस संज्ञान नहीं लिया गया। तो हम लोग भी कहेंगे कि हम लोग भी इस तरह की लोग है काफ़ी हम लोग समय में रहते हैं कि हम लोग न्याय दिलाने वाले आदमी और हम ही पर इस तरह की खतरा मर रहा है तो हम लोग सुरक्षा कहाँ से प्रदान कर पाएंगे किसी दूसरे को। आपको क्या लग रहा है छपरा में जो उनकी हत्या हुई उनका वजह आपको क्या लग रहा है? प्रशासन तो कुछ और वजह बता रही, क्या हो सकती है हत्या के? अभी तरह इसका पूरी मामला खुल के नहीं आया है। पता चला है कि ज़मीन विवाद है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं आया। जब तक शायद प्रशासन बता रही कि इसका जांच पड़ताल चल रही है, अब आगे क्या होता है चार्जशीट आने के बाद पता चलेगा। वहाँ के एसपी साहब बोले हैं, वहाँ की प्रशासन बोली है कि जो वो निजी वजह के कारण, व्यक्तिगत विवाद के कारण उनकी हत्या हुई है, गोली मार के हत्या। ये तो जांच आने के बाद पता चलेगा कि उनको ज़मीन विवाद है कि निजी अपना विवाद की वजह से इनकी हत्या किया गया है। लेकिन देखा जाए हत्या चाहे जिस रूप में हो, आखिर वकील की हत्या हुई ना। वकील तो पूरी तरह से असुरक्षित है। हम लोग पूरी तरह से एकदम जो सुरक्षा हम किसी दूसरे के सुरक्षा प्रदान करने में लगे रहते हैं। हमारे साथ इस तरह की बर्ताव होती है तो हम तो सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे, प्रशासन के ऊपर सवाल उठाएंगे कि कर क्या रहे हैं, यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है। ये तो प्रशासन का वर्क है, प्रशासन इस पर एकदम कड़ी से कड़ी में। अभी जो मारी हुई शिवशंकर झा जो पत्रकार जी थे अभी उनकी भी हत्या हुई। अभी मैंने पहले ही बताया कि मुजफ्फरपुर में विगत 7 दिन में 6-7 मर्डर हुई है। विगत मुजफ्फरपुर में 6-7 मर्डर हुई है। अब पत्रकार, वकील, इस तरह के लोगों को मर्डर किया जाए, चाकू से गोद कर मर्डर किया जाए तो क्या इस प्रशासन तो पूरे फेल है। यहाँ गायब हो रही है, लड़कियाँ मर्डर हो रही है, वकील की हत्या हो रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है। इसमें प्रशासन को कहाँ तक भूमिका, कहाँ तक है? इस पर प्रशासन पूरी तरह से फेल है। कहीं से कुछ पते नहीं चल रहा है। आप एक थाना में अपना आवेदन देने के लिए जाइए तो थाना वाले आपकी तरह इतना बर्ताव करते हैं जैसे लगता है कोई बड़ा अपराधी आ गया है। तो इससे क्या न्याय कहाँ मिलेगा? इसलिए सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी मेहनत करके, खासकर सरकार को इस पर हम अपनी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस पर पूरी तरह से अपने हैंडलिंग करके और प्रशासन के ऊपर कानूनी कार्रवाई वहाँ से किया जाए ताकि आम आदमी की जीवन, आम आदमी की स्थिति अच्छा हो सके। जी सर, आप बताइए। आपके सवाल में 2 बातें हैं, एक पत्रकार की हत्या और दूसरे अधिवक्ताओं की हत्या। अधिवक्ता और पत्रकार दोनों देश और राज्य चलाने के एक अभिन्न अंग है और उस दोनों अभिन्न अंगों में दोनों की हत्या, वो भी निर्मम तरीके से, या निर्मम हो या किसी तरह से हो, हत्या है। ये ड्यूटी राज्य प्रशासन, केंद्र। हत्या भी ऐसे हुए जैसे बकरा को कसाई खाने में मुर्गा हलाल होता है, उस तरीके से। बिल्कुल 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 निर्मम हत्या, इसीलिए मैंने यूज किया शब्द निर्मम हत्या। तो इन निर्मम हत्या को रोकने का राज्य सरकार प्रशासन, केंद्र सरकार प्रशासन सबको जिम्मेवारी है। समस्या यहाँ ये है कि राइट और ड्यूटी, राइट अपना सब जानते हैं कि नौकरी करते हैं, हमको रुपया दरमाहा चाहिए, लेकिन ड्यूटी क्या है इससे अब सब पल्ला झाड़ लेते हैं। ड्यूटी का अभाव है। मैं अपील करूँगा प्रशासन से कि अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें और
इन दोनों हत्या या छपरा में हो या मुजफ्फरपुर में हो, किसी भी तरह का हत्या का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जो छपरा में जो वकील साहब की जो सीनियर वकील थे और उनकी जो हत्या हुई है, तो इस पे स्टेट बार काउंसलिंग है या जिला बाल काउंसलिंग है, तो उस पे उनको क्या किस तरह का कदम ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक स्टेट बार काउंसिल का है, पुरजोर अपना कदम उठाया है। उसी आधार पर दिनों दिन एक ही दिन में पूरे राज्य में हम लोग स्ट्राइक किए हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं। उसमें कोई हमारे अधिवक्ता संघ की तरफ से, स्टेट बार काउंसिल की तरफ से कोई कमी नहीं है। जो भी लैचेज है वो प्रशासन की ओर से है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले इसके लिए दोषी कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार? बिल्कुल प्रशासन जिम्मेवार है, बिल्कुल। चूँकि उसे फंडिंग इस बात की भी होती है कि वह अपना स्पाई रखे, उस पर राज्य सरकार खर्चा करती है। उसका कहीं ना कहीं तंत्र में चूक है, जिसके कारण ये लगातार हत्याओं का सिलसिला चला जा रहा है। अभी जो पत्रकार महोदय का जो हत्या हुई है, तो इस पे क्या आपको क्या लगता है, मुआवजा किस ढंग से इनको मिलना चाहिए शिवशंकर उनके परिवार को? जी बिल्कुल, उनके परिवार 50 लाख की मुआवजे की मांग हुई है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो 50 लाख हो या 1 करोड़ हो, रुपए से इसे तोला नहीं जा सकता। उनकी क्षति को कोई पूर्ति कर नहीं सकता है। लेकिन चूंकि उनके बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, इसलिए 50 लाख भी मेरे समझ से कम है उनके लिए। उनको मुआवजा निश्चित तौर पर मिलना चाहिए और इस हत्या का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। इस पे एक बात का और आप लोग जवाब दीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट किसी की भी, बीजेपी आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इंडिया हो, एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो, किसी की भी गवर्नमेंट, तो अक्सर देखिए तो उनकी सरकार में अगर क्राइम होता है तो वो उन पे आरोप लगाते हैं, उनकी सरकार में क्राइम होता है उन पे आरोप लगाते हैं। तो अभी तो एनडीए की सरकार है बिहार में, तो अभी अगर हत्या पे हत्या हो रहा है, लड़कियाँ किडनैप हो रही है, तो इसके लिए कहाँ तक इस सरकार जिम्मेदार है? क्या इसको सरकार का क्या करना चाहिए, जो बिहार गवर्नमेंट एनडीए की सरकार है? देखिए, यहाँ पर किसी सत्ता और पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। हम जनता हैं, हमको किसी तरह से प्रोटेक्शन चाहिए। हम जनता को प्रोटेक्शन चाहिए, वो सत्ता कोई भी हो। अगर ये अभी वर्तमान जो सत्ताधारी दल हैं उनके सत्ता में होगी तो स्वाभाविक तौर पर है लोग उनको कहेंगे। अगर विपक्ष के सत्ताधारी होने के दरमियान अगर किसी तरह की घटना घटेगी तो उसको लोग कहेंगे। तो ये कहना तो जायज़ है, लेकिन पूरा गलती इसमें प्रशासन का फेल होना है और मैं आशा रखता हूं कि प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाए। सरकार अगर इस पर चाहे, सरकार अगर पूरी तरह से चाहे तो प्रशासन इस पर कोई भी अपराध नियंत्रण किया जा सकता है। तो उससे अभी सारा का तार जुड़ा हुआ है, हर आदमी का तार जुड़ा हुआ है प्रशासन को। अपराध नियंत्रण उसके पास कानून है, अपराध नियंत्रण उसके पास दस्ता है, तो किसी भी तरह से वो किया जा सकता है। लेकिन चाहने के वजह चाह ही नहीं रही है। प्रशासन अगर चाह ले कि मुजफ्फरपुर ज़िला में एक भी मर्डर नहीं हो तो नहीं होगा। लेकिन डिप्टी सीएम अभी बोले हैं कि जो अभी उनका जल्द से जल्द उनका शूट एंड साइड का ऑर्डर निकले, जल्द से जल्द पत्रकार की जो हत्या हुई है उनका जल्द से जल्द। ये तो चार्जशीट आने के बाद चाहे कानूनी ही तो मामला है, उन्होंने अपना कह के पल्लू झाड़ लिया, चला गया कि ठीक है उसकी सूट वारंट हो। ये तो अपराधी पकड़ाने के बाद उसमें क्या होता है, जब तक पकड़ाया नहीं जा सकता इस पर क्या कहा जाता है? इस पर नो कमेंट्स, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है पकड़ाने के बाद। इसमें गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? अभी तो एनडीए की सरकार है। बिल्कुल एक्शन लेनी चाहिए। हमारे लर्नेड फ्रेंड ने कह दिया कि मैं प्रतिपक्ष या सत्तारूढ़ पार्टी, इसमें किसी पे मैं छीटा किसी नहीं कर रहा हूँ। सरकार जिसका चले उसका काम है, उसका दायित्व है कि आप अपने स्तर से इसको जांच पड़ताल करके इस पर कड़ी से कड़ी कानून के तहत उस पर जो अपराधी तत्व के लोग हैं, किसी भी कोई भी मर्डर होता है तो वो अपना कोशिश करता है कि मैं अपना ड्यूटी करूं, मैं अपना बचूं। अगर छानबीन किया जाए, इसमें ऊपर पूरी तरह से जांच किया जाए तो दूध का दूध, अब पानी के पानी निकल जाएगा कि उनकी हत्या कैसे हुई, किस रूप में हुई। ये तो ड्यूटी तो प्रशासन का बनता है, ना कि आम आदमी का बनता है। और हम लोग वकील हैं, हम लोग को अगर इस तरह की घटना हम बर्दाश्त हम लोग के साथ होता रहे तो हम लोग के साथ क्या होगी, आगे चल कर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। इसलिए प्रशासन का पूरी तरह से यहाँ प्रशासन फेल है। प्रशासन का काम है कि अपनी काम में अपनी रात दिन ड्यूटी करके आम आदमी के जन सुरक्षा के माल जाल की जन सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि आगे की जो बर्दाश्त हो उसमें अंकुश लगाया जाए।
अभी आप अपने अधिवक्ता संघ के तरफ से आप क्या मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं जो उनकी सुरक्षा ले, क्योंकि वकील वहाँ भी रहता है, वकील तो सब जगह अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, अगर जो इंसाफ दे रहा है वही सेफ नहीं है तो उससे सुरक्षा के लिए क्या मांग? आए दिन देखते होंगे कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं, जब अपने कोर्ट के काम काज के बाहर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो छुपाने की चीज़ नहीं है। वो सब लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन की क्या रवैया है। इतना होने के बावजूद भी पुलिस अपनी रवैया में तब्दील नहीं कर रहे हैं। वो निरंतर दिन पर दिन भाग रहे हो, अपनी रवैया के और बढ़ा रहे हैं। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि उन पर नकेल कसा जाए। प्रशासन के ऊपर जब नकेल कसागा तो प्रशासन आके जितनी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर नकेल कसेगा, तो इस तरह की घटना घटेगी। अभी होंगे ना ये? हाँ, ये बता सकते। देखिए, स्टेट बार काउंसिल की ओर से जो अधिवक्ता छपरा मुजफ्फरपुर जिला जी मुजफ्फरपुर में वो प्रैक्टिस कर नहीं रहे थे, यहाँ के वो सदस्य भी नहीं थे, वो सदस्य थे छपरा का। और छपरा की ओर से छपरा विधिक संघ जो है वहाँ से मांग किया गया है कि आर्थिक मुआवजा उनको दिया जाए और परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिसका समर्थन स्टेट बार काउंसिल पटना ने भी किया है। पूरे बिहार की पूरे बार काउंसिल नहीं, तो समर्थन तो सब कर रहा है। अभी चलिए वो तो मतलब वो जो भी काम होगी वह कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए, और मैं भी चाहूँगा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साकेत कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर एसोसिएशन का बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। बार एसोसिएशन का मेंबर आप सर? मेरा नाम संजय कुमार सुमन, मैं भी मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। चलिए, अपना आप बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय